हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम मैथ के डिटेल पार्ट में घन यानी कि क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। आयतन यानी कि वॉल्यूम का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। घन क्या होता है? घन सबसे पहले हम वो समझें। घन का आधार जो है वो एक वर्गाकार आकृति होती है। तो सबसे पहले हम एक वर्गाकार आकृति बनाते हैं कुछ इस तरह से। और अगर इसकी भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। हमने मान लिया ए है इसकी चारों भुजाओं की माप, और इसको इतनी ही ऊंचाई अगर दी जाए ए के बराबर, और इनको इस तरह से मिला दिया जाए, तो इस तरह से बनी हुई आकृति कहलाती है वर्ग। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोरे, यानी कि अगर आपने पढ़ा था घनाभ क्यूबॉइड, तो उसमें क्या था? लंबाई लेंथ थी, उसकी चौड़ाई विड्थ थी, और ऊंचाई एच थी, हाइट। लेकिन यहां पर ये तीनों वैल्यू क्या है? बराबर होती हैं। तो इसकी लंबाई भी हमने ए मानी है, इसकी चौड़ाई विड्थ भी हमने ए मानी है, और इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई भी हमने ए मानी। तो इस तरह से इसका आधार कैसा था? वर्गाकार था। और घनाभ की तरह इसमें भी 6 फलक होते हैं, तो सभी 6 फलक कैसे होंगे? वर्गाकार ही होंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्यूब का कैसे निकालेंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम आप निकालने के लिए हमने बताया था क्यूबॉइड में, घनाभ में, कि आधार का क्षेत्रफल जो होता है उसमें आप ऊंचाई का गुणा कर दीजिए। तो कोई भी ऐसी आकृति जो जमीन से, फर्श से और ऊपर की सतह तक लंबवत उठी हो, उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। कैसे? आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करके। तो आधार कैसा है इसका? वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा यहां पर ए है तो ए स्क्वायर हो गया, और ऊंचाई क्या है इसमें? ए है, वो भी ए है। तो इस तरह से आयतन क्या हो जाएगा यहां पर? ए का क्यूब, भुजा की घात 3। तो किसी भी घन या क्यूब का आयतन क्या होता है? उसकी भुजा या उसकी जो भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों बराबर होती है। तो वो हमने यहाँ ए मानी है, तो ए का क्यूब आयतन हो गया। फिर पूछा जाता है आपसे वक्र पृष्ठ। अब मैंने कहा था आपसे क्यूबॉइड में कि वक्र पृष्ठ का मतलब यहां पर होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ भी कह सकते हैं हम उसको, वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो प्रत्येक फलक या प्रत्येक दीवार इसकी कैसी है? वर्गाकार है, और उस वर्ग की भुजा है ए। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ का मतलब चारों तरफ की चारों दीवारें। तो चारों दीवारों का कितना हो गया? 4a स्क्वायर। एक दीवार का ए स्क्वायर, तो चारों का 4a स्क्वायर। ये आ गया वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। फिर आपसे पूछा जाए अगर संपूर्ण पृष्ठ, कि किसी भी घन या क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो कुल 6 फलक होती हैं, और सभी 6 फलक वर्गाकार। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, और 6 फलक का क्षेत्रफल 6 का गुणा कर दीजिए, 6a स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ है। यानी कि सभी के सभी 6 जो इसकी फलक हैं, पृष्ठ हैं, सभी का एरिया। और वक्र पृष्ठ का मतलब इसकी चारों दीवारें हैं उनका एरिया। तो इस तरह से ये 3 जो है वो महत्वपूर्ण माप होती है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है विकर्ण। हमने घनाभ में भी विकर्ण निकाला था, वहां फॉर्मूला था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। लेकिन यहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? ए है, तीनों की वैल्यू सेम है। तो अगर हम लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग रखेंगे, तीनों की हमें ए रखना पड़ेगा। तो इस तरह से इसे जोड़ेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 3। तो विकर्ण क्या हो गया? विकर्ण का फॉर्मूला हो गया यहां पर a√3। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए, ये जो 4 फॉर्मूले हैं यहां पर वो एग्जाम में काम आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां पर कि ये जो भुजा है और आयतन है, इनका रेशो क्या होता है। अगर दो आपको घन दिए गए हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो है आयतन के अनुपात का घनमूल होता है।
तो अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि दो घन हैं, उनके आयतनों का अनुपात 27:1 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो हमको क्या करना है, इनका घनमूल लेना है। तो 27 का घनमूल क्या होगा, 3, और 1 का घनमूल 1। तो इस तरह से अगर आयतनों का अनुपात 27:1 है तो भुजाओं का अनुपात 3:1 होगा। हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जाम में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं जिस प्रकार के, हम वो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको संख्या निकालनी है। तो 18 सेंटीमीटर भुजा, ये भुजा अधिक है और ये भुजा कम है, और दोनों कैसे हैं, घन है। तो पहला घन जो है वो बड़ा है, 18 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन में से काट कर छोटे घन बनाए जाते हैं, और जिसकी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात, कई एक बनेंगे, और कितने बनेंगे उनकी संख्या हमको निकालनी है। तो इस तरह से कभी भी आपको एक आकृति में से काटकर दूसरी आकृति बनाई जाए सवाल में, और आपसे अगर संख्या पूछी जाए कि कितने ठोस बनेंगे, तो हमको करना क्या होता है, आपको इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। तो शॉर्ट ट्रिक ये है इस तरह के सवाल की, कि संख्या हमको जब भी निकालनी होती है तो हम बड़े आयतन में हमेशा छोटे आयतन का भाग दे दें। आप बिना सोचे समझे ये काम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर जो है वो सही आएगा। संख्या कभी भी निकालनी हो तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे दीजिए, चाहे वो डिजाइन जो आकृति जो है वो अलग अलग हो। यहां दोनों घन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घन के बजाय एक घन होता, एक घनाभ होता, एक शंकु होता, एक बेलन होता, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग दे दीजिए। अब बड़ा आयतन यहां पर क्या होगा, घनाकार ठोस है 18 सेंटीमीटर का, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और छोटा आयतन वो भी घन है, तो घन का आयतन भुजा का क्यू। तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, 18/6 का होल क्यू, 6 से 18 काटोगे आप तो 3 का होल क्यू यानी कि 27। तो उम्मीद है आपको दोस्त ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी को प्लीज सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, गुड बाय।